Hello dear students, welcome to ELE. So we were studying electromagnetic induction. What we have studied in this chapter, एक recap ले लेते हैं. हमने पढ़ा कि Faraday's law क्या है, हमने पढ़ा Lenz's law क्या है. We solved some numerical on the basis of Lenz's law. We took a separate session to solve the numericals when we keep any coil, conducting coil into magnetic field and then we rotate it. है ना, ये पढ़ा था हमने कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखें और उसको रोटेट करें, इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा या इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस सेशन. वी स्टडीड अबाउट मोशनल ईएमएफ. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रख के उसको मूव कराते हैं तो उस पर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या कितना करंट इंड्यूस्ड होगा. सो वी हैव कवर्ड अप टू दिस. टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस. है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ये क्या होता है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस. हम पढ़ेंगे और इंडक्टर के बारे में भी जानेंगे. सेल्फ इंडक्टेंस एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट इंडक्टर. व्हाट इज दिस इंडक्टर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आर यू चार्ज्ड अप? है ना, एक्चुअली the two things in your life, victory and hope, these two things never dies and it shouldn't die. So let's start today's session. Suppose कि अगर हमारे पास कोई कॉयल है, कोई कॉयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई. ठीक, आई करंट फ्लो कर रही है. अब इस करंट की वजह से जब ये करंट इस कॉइल से होके पास होगी तो इसके करंट के पास होने की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना. उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की ये ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पे जब इसके टर्न से होके ये करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा यानी इन टर्न से कुछ लिंक हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर हम इस करंट की वैल्यू को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होगी यहाँ पे इस टर्न के साथ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी वो भी चेंज होगी अगर हम करंट को चेंज करेंगे, है ना. और चेंज इन फ्लक्स विल रिजल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे करंट खुद अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रही है, इसलिए इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, है ना. या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है या सेल्फ इंडक्टेंस है. अगर कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो उस करंट आई की वजह से इस कॉइल के टर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी. एंड इफ दिस आई इज वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल है तो क्या होगा, जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक है इन टर्न्स के साथ वो भी चेंज होंगी. ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, due to change in magnetic field lines, applying variable current and EMF will be induced. ये ईएमएफ कौन इंड्यूस कर रहा है, ये करंट खुद ही इंड्यूस कर रही है अपने लिए ईएमएफ, है ना. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सच टाइप ऑफ ईएमएफ induced by current itself is known as induced EMF. कोई बाहर से इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिल रहा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम कोई कॉइल रखते थे, फिर उसको रोटेट कराते थे, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ
मिलता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई हम मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ एक करंट ले रहे हैं और उसको एक कॉइल से पास करा रहे हैं। करंट को हमने वेरी किया, कम ज़्यादा किया, ठीक, कम ज़्यादा करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ लिंक है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो उसके साथ लिंक है वो चेंज होंगी। ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और वी कैन से ड्यू टू दिस चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और ये ऐसा ईएमएफ होगा जो करंट आई खुद अपने लिए इंड्यूस कराएगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड करंट हम इसको बोल सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब अभी ये देखो, ये कॉइल अभी ओपन है, अगर ये क्लोज्ड लूप होगी तो करंट बन जाएगी, है ना, इंड्यूस्ड करंट। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हम सिर्फ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों इसके क्लोज्ड लूप नहीं है। तो हमने जब मान लिया कि ये करंट है आई और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, चेंज कैसे हो सकता है, दो तरह से, या तो हम वैल्यू को बढ़ा दें या घटा दें, दोनों तरह से पॉसिबल है। हमने पहला केस लिया कि अगर करंट बढ़ रही है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक। तो अगर करंट बढ़ेगी तो इससे जो कनेक्टेड फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, जो फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं वो भी बढ़ेंगी, है ना। अगर ये डायरेक्शन है इसकी करंट की, हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, अगर ऐसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ले लिया हमने, अगर ये डायरेक्शन है, ठीक, करंट की, तो इससे या बढ़ रही है करंट अगर, तो फिर क्या होगा, करंट के बढ़ने से इससे जो लिंक्ड है फ्लक्स वो भी बढ़ेगा, और फ्लक्स लिंक के बढ़ने से क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी क्लोज लूप में, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा। अब लेंस लॉ क्या कह चाहेगा, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा है या इंड्यूस्ड करंट जो बढ़ रही है उसको अपोज करेगा, है ना, उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे पहले जो था, जब हमने आई की वैल्यू कम थी तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे लिंक थी वो कम थी। जब हमने आई की वैल्यू बढ़ाई तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे कनेक्टेड हैं वो बढ़ गई, ठीक। उनके बढ़ने से अब जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो उसको अपोज करना चाहेगी, और जब अपोज करना चाहेगी तो हम किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, आउटवर्ड, ऐसे, है ना। और जब आउटवर्ड लेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये होगी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो कि नहीं, करंट अभी इसमें फ्लो कर रही, मान लिया हमने ये डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक, ये हमारी एक्सटर्नल करंट है या फिर प्राइमरी करंट इसको बोलेंगे, इसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ये आई को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी करंट, और जो इन कॉइल के क्रॉस जनरेट होगी वो क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट, आई इंड्यूस्ड, इसको हम इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हैं। अगर ये क्लोज लूप हमने कर दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्लोज लूप हो गया, ठीक। अब इस क्लोज लूप में करंट कहाँ से फ्लो करा रहे हैं, कोई बैटरी भी लगानी पड़ेगी हमें, ये लगा दी हमने बैटरी, ठीक, ये करंट की डायरेक्शन है। अब जब ये करंट इससे पास होगी और इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो जब बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के बढ़ने से चेंज इन फ्लक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, ठीक। तो फ्लक्स को इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी कि कम हो। अब इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, फ्लक्स के बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड करंट चाहेगा, ये हमने एक टर्न का क्लोज लूप ले लिया, ठीक, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, पहले फ्लक्स ये था अभी फ्लक्स बढ़ गया। अब इंड्यूस्ड करंट चाहेगी कि फ्लक्स घटे, ठीक, तो फ्लक्स घटेगा कब, अभी इनवर्ड है, अगर हम आउटवर्ड लें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स घटेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जिस तरफ फ्लो कर रहा हो उसके एंटी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा, आई इंड्यूस्ड, है ना, अगर करंट बढ़ रही है। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर करंट घट रही है तो क्या होगा, ठीक, रिड्यूस कर रही है अगर ये करंट यहाँ पे, तो क्या होगा, करंट के कम होने से क्या होगा, फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होता जाएगा,
और जो इंड्यूस होगी करंट वो क्या चाहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा जब प्राइमरी करंट को हम कम करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड है वो भी कम होंगी। वो कम होने से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो भी कम होगा। फ्लक्स लिंक कम होने से इंड्यूस्ड करंट लेंस लॉ को फॉलो करते हुए क्या चाहेगी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स अब बढ़े, घटे ना बढ़े, ठीक। तो बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट होनी चाहिए, अंदर की तरफ लगेंगी। यानी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगी। आर यू गेटिंग कि डायरेक्शन हम इंड्यूस्ड करंट की समझ रहे हैं। जब आई इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे क्या है, आई इंक्रीज कर रही है, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और जब आई डिक्रीज कर रही है, जब यहाँ पे आई डिक्रीज कर रही है, ठीक, आई डिक्रीज कर रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन, है ना। तो इस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को। इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ प्राइमरी करंट ग्रोज या इंक्रीज करती है, इफ प्राइमरी करंट ग्रोज इंक्रीजेस, देन induced current the direction, then direction of induced current, yeah, then induced current's direction will oppose the direction of primary current, है ना, अपोज करेगी डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी करंट की, ये केस। और सेकंड केस क्या है, ये शुड आई राइट, यहाँ पे लिखिए। सेकंड केस क्या है, इफ प्राइमरी करंट डाइज, कम होती है, डिक्रीज होती है, then direction of induced current supports the direction of primary current। ये हमने इससे भी समझा और इससे भी समझा। इस केस में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी करंट जो है बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। जब करंट ग्रो करेगी तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब वो क्या चाहेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको अपोज करना चाहेगा, तो अपोज करने के लिए बाहर की तरफ लगेगा, तो डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पे घट रही है फील्ड लाइंस, तो बढ़ाना चाहेगा, तो ये डायरेक्शन होगी। सो दिस वाज अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस या इंड्यूस्ड करंट, जो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है उसकी बात हमने की, ठीक। जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की बात हमने की कि व्हाट इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंड्यूस्ड primary current, or what if we are decreasing the primary current, in both cases what will be the direction of self induced current, I induced, okay, okay। इसकी वैल्यू देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ self inductance। Suppose this is a coil having a number of turns and some current, primary current I is flowing through this. This current is variable, hence whenever the current will change, the flux linked with this coil will also change. Due to this change in flux, an EMF will be induced across this. Okay, this much we have studied. Now, if phi is flux linked with one turn, and
there are n number of turns, मान लिया ये n number of turns है यहाँ पे, n number of turns, then नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, then नेट फ्लक्स phi t is equal to, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स बोल दें हम इसको, phi टोटल, phi t is equal to कितना हो जाएगा n phi. So this phi t is, ये phi t किसकी वजह से है, जो टोटल फ्लक्स है दिस इज ड्यू टू आई, है ना, आई की वजह से, करंट की वजह से. जो करंट हम बढ़ाएंगे तो टोटल फ्लक्स बढ़ेगा, करंट को घटाएंगे तो टोटल फ्लक्स घटेगा. सो phi t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, phi t इज इक्वल टू एल आई, है ना, ये लिख सकते हैं. एल क्या हो जाएगा यहाँ से, वैल्यू phi t की पुट कर दें, n phi is equal to L I. So L is equal to n phi upon I. ये L जो है ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. So this L is known as कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर. अब अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. ओके, फाई कितना है, डी फाई क्या, फाई टी होगा, टोटल फ्लक्स की वैल्यू बात की है. सो फाई टी इज इक्वल टू एल आई. सो EMF इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू एल आई. सो L is constant here, so EMF is equal to minus L di upon dt. L कितना हो जाएगा, E upon minus E upon di upon dt. या हम क्या कह सकते हैं, L is equal to E upon di by dt. यानी हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर di by dt 1 है, यानी चेंज इन करेंट, या फिर इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इफ there is 1 ampere current in 1 second, चेंज इन करंट 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में चेंज हो रही, डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, देन सेल्फ इंडक्टेंस L will be equal to induced EMF. ये भी लिख सकते हैं, ठीक. सो आई के टर्म में अगर हमें लिखना है, इंड्यूस्ड टर्म में, इंड्यूस्ड करंट के टर्म में, तो हम यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या मिली, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी. ये इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत जगह यूज होगी. E is equal to L di upon dt. This you have to remember. Okay, so this was all about self-inductance. Okay, now in the next session we will study few more topics related to electromagnetic induction. Keep studying, stay tuned, stay tuned.